हम लोग दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 0.36। तो पहले क्वेश्चन को ही हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, अगर दिया हुआ है 0.36 तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए इसके बटे में दशमलव के बदले एक देंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रहेगी, जैसे एक दो संख्या है तो एक पर उतना ही जीरो देंगे जितना कि दशमलव के बाद संख्या होगी। ओके, तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया रूट अंडर 36/10, सॉरी 100। तो अब हम क्या काम करेंगे, ऊपर वाले का गुणनखंड करेंगे और नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे। तो 36 का हम करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ देखिए 36 को 2 से भाग करेंगे, 18 बार में जाएगा, 2 से फिर 9 बार में, और फिर 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, ये 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 2 आ गया 2 बार तो 2 पर पावर 2 गुणा, 3 आ गया 2 बार तो 3 पर पावर 2। तो 36 को कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 36 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10। बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना तो आपको पता होगा, बेसिक बातें हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि कोई भी संख्या अगर रूट के अंडर में हो और वो 2 बार गुणा में हो, जैसे मान लीजिए 3 गुणा 3 है, तो यहाँ पर रूट के अंदर में अगर एक जोड़ी संख्या हो तो इसका आंसर क्या होता है, 1 ठो 3 बाहर आ जाता है और ये रूट खत्म हो जाता है, राइट। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 यानी कि एक जोड़ा मिल रहा है यहाँ पर हमें 2 का, और एक जोड़ा यहाँ पर हमें मिल रहा है 3 का। तो इस रूट के अंदर से निकल जाएगा क्या, 2 ऊपर में, फिर गुणा में, और यहाँ फिर निकलेगा एक 3। यहाँ एक जोड़ा, ये भी पूरे रूट के अंदर ही है, 10 गुणा 10 जो है ये रूट के अंदर है। तो एक जोड़ा 10 है तो इसमें से एक ठो 10 निकलेगा, तो बटे में हो जाएगा क्या, 10। ओके, तो ये हो जाएगा 6/10। अब फिर से ये बटे में आ गया, इसको काट सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3/5। ओके, 3/5 आ गया। या आप यहां पर भी आंसर ले आ सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिए। यहां पर हम क्या काम करेंगे, यहां पर जैसे 6/10 था, तो 6/10 था, तो यहां पर जैसे मान लीजिए 0.6 रहेगा, तो इसका दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं हम, पॉइंट के बदले 1 देते हैं, और पॉइंट के बाद जो भी जितने भी संख्या रहते हैं उतना 0 लगाते हैं। तो यानी कि अब ये हो गया 6/10। ओके, ये कितना हो गया, 6/10। तो यह यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इस 0 को हटाने के लिए यहाँ पर जितना एक पर जितना 0 रहेगा उधर से इधर से गिन करके एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.6। क्यों दिए, एक अंक के बाद हम दशमलव, क्योंकि एक पर कितना 0 था, एक ही। तो ऊपर वाले संख्याओं में, या ऐसे समझिए आप 10 से अगर किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो एक पर जितना 0 रहता है इधर से गिन करके एक पर एक 0 था तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग। दूसरा सवाल में क्या कहा गया है कि रूट अंडर 0.0036, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, देखिए पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इस पॉइंट को पहले हटाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पहले लिख लेते हैं हम 36 बटे में, तो इस पॉइंट के बदले में एक आ गया मान लीजिए, और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक है तो 4 को 0 देंगे, दे दिए। ओके, अब ये पॉइंट हट चुका है, तो ये ऊपर में क्या आ गया, ये ऊपर में इस तरह से आ गया 36 बटे में, नीचे में 1 पर 4 0। अब हम 36 को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, 6 गुना 6। अब इसको डायरेक्ट बता रहे हैं हम आपको, तो यहाँ पर 36 को लिखा जा सकता है 6 गुना 6, बिल्कुल। और
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 को लिखा जा सकता है क्या? 100 गुना 100। 100 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 10,000। तो अब देखिए ये रूट के अंदर में है, एक जोड़ा है, यानी कि एक जोड़ा 6 है, दो ठो है मतलब एक जोड़ा। तो एक जोड़ा में से रूट के अंदर में से क्या निकलता है? एक ठो निकलता है, 6 निकल जाएगा। और यहाँ पर 100 का एक जोड़ा है मतलब दो ठो 100 है जो कि गुना के रूप में है, तो इसमें से एक ठो बाहर निकलेगा। अब ये स्वतंत्र हो गया, रूट से ये क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। अब आंसर आया 6 बटे में 100। तो अब यहाँ पर क्या काम करना है आपको? 100 से भाग देना है 6 में। तो यहाँ पर इधर से गिन करके और इधर से गिनते हुए 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर एक अंक है तो 6, यहाँ 0 दे देंगे, फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे, और यहाँ फिर 0 दें या ना दें, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। इधर से आपको गिनना है, इधर से, क्योंकि एक पर 2 0 था इसलिए इधर से गिनेंगे 1 2 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया? 0.06 या 0.06 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए तीसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 0.00081। तो यहां पर देखिए, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? दशमलव को हटाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? दशमलव को हटाने का प्रयास। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस दशमलव के बदले में यहाँ 1 देना होगा, और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतना 0 लगा देना है, ठीक है। क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 0 लगा देंगे। अब ये हमारा दशमलव खत्म हो गया। तो अब क्या आएगा? अब आएगा 81 बटे में कितना? 1 पर 6 0, 1 2 3 4 5 6, यानी कि रूट में आ गया। ये रूट में आ गया क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। कितना हो गया? ये 10 लाख हो गया। अब हम 81 का गुणनखंड अगर करें तो 81 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 81 को लिख सकते हैं 9 गुना 9, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा क्या? 1 2 3, यानी कि 1000 गुना 1000, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। जब 1000 गुना 1000 होगा तो क्या होगा? 10 लाख हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर 9 को 9 से गुना किया गया, यानी कि 9 एक जोड़ा है जो कि रूट के अंदर में है। अभी आपने तुरंत सीखा है कि कोई भी संख्या अगर गुना के रूप में है और 2 बार है तो एक ठो उसमें से बाहर आ जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा। तो ये होगा 9। इसी तरह से यहाँ भी होगा, 2 बार है 1000 गुना में, यानी एक जोड़ा है, इसमें से एक बाहर आएगा, ये हो जाएगा 1000, यानी कि 9 बटे 1000। अब हमें दशमलव भी हटाना है, तो हम क्या काम करेंगे? इधर से यहाँ 1 पर 3 0 है, इधर से गिनते हुए 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पर 9 0 0 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा देना है। तो हमारा आंसर कितना आया? 0.009। तो इस तरह से हम आसान तरीके से किसी भी सवाल को बना सकते हैं। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया 0.0625 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इसका भी निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर है 0.0625, यानी कि 625। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? 1 पर देंगे 4 0, राइट। अब 625 का हम गुणनखंड कैसे करें? तो यहाँ हम गुणनखंड कर लेते 625 का। देखिए 5 से लगेगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ बचा 1, 5 दूना 10, 25 25, 125 होगा, फिर 5 से लगेगा तो 25 पंचे होता है 125, फिर 5 से लगेगा 25 25 25। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? 5 का एक जोड़ा है और यहाँ भी 5 का एक जोड़ा है, तो 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 25, ठीक है, क्योंकि 5 को 5 से गुना करेंगे 25 होगा, फिर यहाँ 5 से 5 को गुना करेंगे 25 होगा। अब इस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 को लिख सकते हैं 100 गुना 100, ठीक है। तो अब इसमें से 25 एक ठो बाहर आ जाएगा और इसमें से 100 बाहर आएगा। अब देखिए इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो ये हो जाएगा
0.25, क्योंकि यहाँ 1 पर 2 अंक था, इसलिए ऊपर वाले में इधर से गिन के 1 2 यहाँ पॉइंट लगा देना। तो इस तरह से हम आसान तरीके से किसी भी संख्या का वर्गमूल जो कि दशमलव वाला हो निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप किसी भी संख्या का जो कि रूट के अंडर में हो और दशमलव में हो तो उसको वर्गमूल आप निकाल सकते हैं।